मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम क्राइम पोएम पढ़ रहे हैं। मैंने आपको पोएम को पढ़ने और समझने का लिंक दे दिया था। आई होप आपने पढ़ ली होगी और आपको पोएम समझ में आ गई होगी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स समझेंगे और कॉपी में करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोएट, अकॉर्डिंग माने अनुसार, यानी पोएट के अनुसार शुड यू क्राई अ लिटिल और शुड यू क्राई अ लॉट। शुड माने चाहिए, क्या आपको लिटिल थोड़ा सा रोना चाहिए, या शुड यू क्राई अ लॉट, या आपको बहुत रोना चाहिए। लॉट माने बहुत ज़्यादा। तो पोएट के अनुसार आपको थोड़ा सा रोना चाहिए या बहुत सारा रोना चाहिए, तो बताइए। जी हाँ, पोएट के अनुसार आप जब रो रहे हैं, वैसे तो आपको नहीं रोना चाहिए, पर जब आप रो रहे हैं तो आपको बहुत सारा रो लेना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द पोएट वी शुड क्राई अ लॉट, हमें बहुत सारा रोना चाहिए। एज, क्योंकि क्राइंग अ लिटिल बिट इज़ नो यूज़, क्योंकि थोड़ा सा रोना, लिटिल बिट थोड़ा सा रोना, इज़ नो यूज़, कोई फ़ायदे का नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कैन यू डू आफ्टर क्राइंग अ लॉट। आप बहुत सारा रोने के बाद क्या कर सकते हैं। कैन माने सकना, क्या कर सकते हैं। आंसर क्या है इसका, बताइए। पोएम में आपने देखा था, देखिए इसमें जैसे दे रखा है, देन यू कैन जंप इन शावर एंड स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश। तो क्या बता रखा है, आप बहुत सारे रोने के बाद क्या कर सकते हैं, आप शावर में जाके, यानी कि शावर क्या है, नहाने जा सकते हैं, और स्प्लैश 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 यानी कि पानी को अपने ऊपर डाल सकते हैं। खूब सारा पानी डालेंगे तो जितना आप रोए थे, अब आपका मन शांत हो जाएगा, आप नहा लेंगे तो आपका रोना ख़त्म हो जाएगा। तो आफ्टर बाथ व्हाट यू शुड डू, यू मस्ट टेक अ बाथ। तो इसका आंसर क्या होगा कि यू कैन टेक अ बाथ आफ्टर क्राइंग अ लॉट। तो यू कैन टेक अ बाथ, यानी कि टेक अ बाथ मतलब नहाना, आप नहा सकते हैं आफ्टर क्राइंग अ लॉट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2 हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन 3, रीड द फर्स्ट लाइन्स ऑफ द पोएम। पोएम की पहली 2 लाइन्स पढ़िए। तो चलिए हम पढ़ते हैं पोएम की पहली 2 लाइन। Crying only a little bit is no use. You must cry until your pillow is soaked. तो पहली 2 लाइन्स ये हैं। इसका मतलब क्या है, क्राइंग ओनली लिटिल बिट इज़ नो यूज़। जब आप रो रहे हैं तो थोड़ा सा रोने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको इतना रोना चाहिए कि आपकी तकिया ही भीग जाए। ठीक है, पढ़ ली हमने 2 लाइन। चलिए क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। आगे कह रहे हैं, इज़ द मूड, कि आपने जो 2 लाइन पढ़ी हैं उसमें इज़ द मूड, क्या मूड कैसा है, हैप्पी, सैड, एंग्री, जेलस या अपसेट। हैप्पी मतलब खुश, सैड मतलब दुखी, एंग्री मतलब गुस्से में, जेलस मतलब जलन का भाव, ईर्ष्या का भाव, अपसेट माने परेशान। तो बताइए कैसा मूड था। जब कोई इंसान रो रहा है, वो रोने की बात कर रहा है, तो उसका मूड कैसा होगा, दुखी। और दुखी को क्या कहते हैं, सैड। तो इसका आंसर क्या है, ये थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है बेटा। इन द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम द मूड इज सैड। ठीक है, और अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का ही सेकंड पार्ट है। इन द लास्ट फ्यू लाइन्स द मूड ऑफ द पोएट हैज़ चेंज्ड, व्हाट इज इट नाउ। कि जो लास्ट लाइन्स है पोएम की, उसमें पोएट का जो मूड है अब वो चेंज हो चुका है ना। तो अब बताइए वो मूड अब कौन सा है। तो चलिए लास्ट लाइन्स पे चलते हैं पोएम की। ये देखिए बेटा, पोएम की लास्ट लाइन क्या है, हा हा सिंग बैक द हैप्पीनेस that was hiding in the last year I wept it ha ha। बच्चा कह रहा है हा हा। हा हा कब कहते हैं, जब हम हंस रहे होते हैं। sing back happiness, हैप्पीनेस माने खुशी। अब वो खुशी का भाव है उसके अंदर। देखिए, हैप्पीनेस वॉज हाइडिंग इन द लास्ट ईयर, मेरे आखिरी आंसू में ही मेरी खुशी छुपी थी। जैसे ही वो आखिरी आंसू बह गया, अब मैं खुश हो गया हूँ। आई वेप्ट इट, मैंने उसे हटा दिया है, मैंने उसे पोंछ दिया है, रो दिया है। हा हा, अब मैं खुश हूँ। ठीक है, तो अभी आपसे पूछ रहे हैं कि जो लास्ट लाइन्स पढ़ी हैं आपने, उसमें मूड कैसा था। वॉज इट वेरी हैप्पी, क्या वो वेरी हैप्पी था, एंग्री था यानी गुस्से में था, चीयरफुल था खुश था,
सैड था या जेलस था? बताइए। देखिए बेटा, वो वेरी हैप्पी तो नहीं था, बहुत हैप्पी नहीं था, क्योंकि अभी अभी तो वो रो के हटा है। गुस्से में भी नहीं था, दुखी भी नहीं था और जेलस भी नहीं था। वो क्या था? चीयरफुल। चीयरफुल क्या होता है बेटा? आनंदित, खुश। जब आप हंसते हो, मुस्कुराते हो, खुश रहते हो हम, तो उसको कहते हैं चीयरफुल। ठीक है, तो वो कैसा था? चीयरफुल। तो आंसर क्या होगा इसका? इन द लास्ट फ्यू लाइन्स द मूड ऑफ द पोएट इज चीयरफुल। ठीक है, ये क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज के हैं ये तो हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एक्सरसाइज के। यहाँ देखिए बेटा, हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1, 2 और 3 कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आर दी सेंटेंसेस राइट और रॉन्ग? ये सेंटेंसेस पढ़िए और पोएम के अकॉर्डिंग बताइए कि ये सही है या गलत हैं। ठीक है, तो पहला सेंटेंस देखते हैं। द पोएट सेज यू मस्ट नॉट क्राई मच। पोएट कहता है यू मस्ट, आपको नहीं चाहिए, नॉट क्राई मच, आपको नहीं रोना चाहिए ज़्यादा। मच माने ज़्यादा। पोएट कहता है आपको ज़्यादा नहीं रोना चाहिए। तो क्या पोएट ऐसा कहता है? रॉन्ग। पोएट कहता है जब आप रो रहे हैं तो आपको बहुत सारा रोना चाहिए। ठीक है, ये गलत है। नेक्स्ट, द पोएट सेज दैट यू शुड क्राई टिल योर पिलो इज सोक्ड। पोएट ऐसा कहता है कि आपको तब तक रोना चाहिए जब तक आपकी पिलो यानी तकिया सोक्ड, पूरी गीली ना हो जाए। तो ये बात सही है, फर्स्ट 2 लाइन से पोएट ने यही कहा है, तो ये राइट। नेक्स्ट है, द पोएट सेड दैट आफ्टर क्राइंग यू शुड ओपन द विंडो एंड लाफ सो दैट पीपल विल सी दैट यू आर हैप्पी। पोएट कह रहा है जब आप रोना ख़त्म कर लेते हैं आफ्टर क्राइंग, यू शुड, आपको चाहिए, ओपन द विंडो, विंडो को खोलना चाहिए, एंड लाफ, और खूब हंसना चाहिए, सो दैट पीपल विल सी दैट यू आर हैप्पी, ताकि लोग देख लें कि अब आप खुश हो। तो क्या ये राइट है या रॉन्ग है? जी बिल्कुल ये राइट है, एंड में पोएट ने यही बोला है। नेक्स्ट है, द पोएट सेज दैट यू शुड ओपन द विंडो एंड शो पीपल दैट यू आर क्राइंग। पोएट कह रहा है कि आपको यू शुड ओपन द विंडो, आपको खिड़की खोलनी चाहिए, एंड शो पीपल, और लोगों को दिखाना चाहिए, दैट यू आर क्राइंग, कि आप रो रहे हैं। क्या पोएट ऐसा कहता है? नो। पोएट कहता है जब आप रो रहे हैं तो अकेले रो के और उसके बाद नहा के और जब खुश हो जाएं तो दुनिया को दिखाना चाहिए। तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। तो फर्स्ट रॉन्ग, सेकेंड इज़ राइट, थर्ड इज़ राइट, फोर्थ इज़ रॉन्ग। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो ये तो हमने लेट्स रीड के क्वेश्चंस करे, अब हम लेट्स राइट के क्वेश्चन देखेंगे। लेट्स राइट का क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एग्जैक्ट फीलिंग वर्ड। फीलिंग वर्ड जो होते हैं, महसूस करने वाले वर्ड्स, उनसे आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं। फीलिंग वर्ड क्या होते हैं बेटा? जैसे अभी हमने शुरू के क्वेश्चन नंबर 3 में देखे थे, फीलिंग वर्ड्स अमेज, हैप्पी, सैड, चीयरफुल, जेलस, एंग्री, है ना। तो ये हमारे कुछ फीलिंग्स होती हैं इंसान की, जैसे कभी खुश होना, दुखी होना, परेशान होना, इन्हें कहते हैं फीलिंग। तो इनके लिए जो वर्ड्स होते हैं उनको कहते हैं फीलिंग वर्ड्स। तो अब आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं और आपको कुछ हमने यहाँ पे हिंट दिए हैं, अमेज, शॉक्ड, वरी, 3 वर्ड दिए हैं हर सेंटेंस के आगे। आपको सही वर्ड जो भी उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, जो सही फीलिंग वर्ड उसमें फिट होना चाहिए, उसको आपको उस ब्लैंक में फिल करना है। ठीक है, देखिए बेटा, सेंटेंस है द टूरिस्ट। टूरिस्ट कौन होते हैं? जो कहीं घूमने जाते हैं, जो कहीं टूर करने जाते हैं। ठीक है, द टूरिस्ट वर डैश टू सी द ब्यूटीफुल ताजमहल। टूरिस्ट ब्यूटीफुल ताजमहल को देखकर डैश हो गए। तो बताइए, जब आप किसी बहुत सुंदर चीज़ को देखते हैं तो क्या हो जाते हैं? हैरान हो जाते हैं, लेकिन खुशी से हैरान हो जाते हैं ना। तो बेटा ये 2 वर्ड पे ध्यान देंगे, एक है अमेज्ड, एक है शॉक्ड। अमेज्ड माने जब हम किसी चीज़ को देख के हैरान हो जाते हैं, जैसे मान लो आपने देखा कि आपके बाग में अचानक से बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल आ गए, तो आप क्या हो जाएंगे? अमेज्ड। लेकिन अगर आपने देखा आपके घर में चोरी हो गई है, सुबह उठ के आपने देखा, तो आप क्या हो जाएंगे? आप हो जाएंगे शॉक्ड, अचंभित कि ये क्या हो गया। दुख से जब हम हैरान हो जाते हैं तो उसे कहते हैं शॉक्ड। और नेक्स्ट वर्ड है वरीड, मतलब परेशान हो जाना। तो बताइए, ताजमहल को देख के टूरिस्ट क्या हुई होंगे? अमेज, शॉक्ड या वरीड?
यस, अमेज्ड, ठीक है, यहाँ पे आपको अमेज्ड लिखना है। द टूरिस्ट वर अमेज्ड टू सी द ब्यूटीफुल ताजमहल। नेक्स्ट है द लाइट्स वेंट आउट सडनली। सडनली माने अचानक से, लाइट्स वेंट, वेंट माने चले जाना, गो वेंट गॉन है ना, तो द लाइट्स वेंट आउट सडनली, लाइट्स अचानक से चली गई। आई वॉज अलोन एंड डैश, मैं अकेला और डैश था। तो जब लाइट चली जाएगी तो इंसान क्या हो जाता है, देखिए ज़रा हमारे हिंट्स देखते हैं क्या है। वरिड, क्या मैं परेशान था। शॉक्ड, क्या मैं अचंभित था। या फ्राइटेंड, फ्राइटेंड माने देखो बेटा जी साइलेंट है इसमें, फ्राइटेंड, फ्राइटेंड माने डरा हुआ। जब लाइट चली जाती है तो बच्चे अकेले हैं तो क्या हो जाएंगे, डरे हुए। तो आई वॉज अलोन एंड फ्राइटेंड, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही हैज़ बीन इल, इल माने बीमार। ही हैज़ बीन रहा है, ही हैज़ बीन इल फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो एक लंबे समय से बीमार रहा है। एंड हिज पेरेंट्स वर डैश, वह बहुत लंबे समय से बीमार चल रहा है एंड हिज पेरेंट्स वर, और उसके पेरेंट्स थे, क्या थे, अनहैप्पी, नाखुश थे, वरिड, परेशान थे, या एंग्री, गुस्से में थे। जब कोई बच्चा, जिनका बच्चा बहुत लंबे समय से बीमार होगा, वो पेरेंट्स कैसे होंगे, परेशान। तो परेशान को क्या बोलेंगे, वरिड, ठीक है। ही हैज़ बीन इल फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड हिज पेरेंट्स वर वरिड। नेक्स्ट है द शॉपकीपर वॉज डैश व्हेन ही सॉ हिज सेफ वाइड ओपन विद ऑल हिज मनी मिसिंग। ये देखो, ये इसकी पिक्चर है। द शॉपकीपर, दुकानदार, वॉज डैश, शॉपकीपर डैश था, व्हेन ही सॉ हिज सेफ, जब उसने देखा कि उसकी तिजोरी, तिजोरी को कहते हैं सेफ, वाइड ओपन, बिल्कुल खुली हुई थी, विद ऑल हिज मनी मिसिंग, और उसमें से उसके सारे पैसे मिसिंग यानी गायब थे। जब शॉपकीपर ने देखा कि उसकी तिजोरी खुली है, उसके सारे पैसे गायब थे, तो बताइए उसका एक्सप्रेशन देखे कि वो क्या हो गया, अनहैप्पी, नाखुश हो गया, शॉक्ड, अचंभित हो गया, या एंग्री, गुस्से में आ गया। तो बताइए इसका एक्सप्रेशन देख के क्या लग रहा है आपको, जी ये शॉक्ड हो गया। जिसके घर में चोरी हो जाएगी वो तो, उसको तो बुरा लगेगा और वो हैरान हो जाएगा ना, बुरी तरह से जब हैरान होते हैं तो उसको कहते हैं शॉक्ड। तो आंसर क्या है इसका, द शॉपकीपर वॉज शॉक्ड व्हेन ही सॉ हिज सेफ वाइड ओपन विद ऑल हिज मनी मिसिंग। ठीक है बेटा, ये हमने क्राइंग पोएम के सारे क्वेश्चंस और एक्सरसाइज कर ली हैं। ये आप अपनी कॉपी में कर लेंगे और इस वीडियो को 3-4 बार देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जिस वर्ड के मतलब जो नए नए वर्ड्स आए हैं अभी, अमेज, शॉक्ड, वरिड, फ्राइटेंड, इनके वर्ड्स के मीनिंग भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो आप उनको चाहें तो अपनी कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है, ताकि आपको वो हमेशा याद रहे। और ये सारा काम आप अपनी कॉपी में कर लीजिए और ग्रुप पे काम भेज दीजिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।